अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एमसीएम 304 मैथ मीडिया इन पाकिस्तान के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन में हम 1971 से लेकर 1977 तक के एरा को देखेंगे। 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। मसलन यहाँ पे जिक्र है पहली लाइन के अंदर, बिल्कुल एंड पर देखें, पेसिमिस्टिक अप्रोच ऑफ पीपल, यानी लोगों के जहनों में बहुत अजीबोगरीब और उल्टे सवालात उभरने लगे। इस टाइम पॉलिटिक्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। जनरल याहिया खान ने हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी। इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट बने। उन्होंने न्यूज़पेपर्स के रोल को इन्हांस किया और लोगों की सोच को तब्दील किया गया। इंडियन मैस मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू की। दो कौमी नज़रिया, उन्होंने कहा कि दो कौमी नज़रिया फेल हो चुका है वगैरह। इसके जवाब में पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और इनका डटकर जवाब दिया, जिसका लोगों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। आगे यहाँ से देखें, ये जो है ना, टू नेशन थ्योरी हैड नो ग्राउंड्स एंड इट हैड फेल्ड बैडली। ये जो बात थी, इस किसने की थी? ये प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, इंदिरा गांधी, जिसके बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इंदिरा गांधी ने ये बात की थी। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिए के बारे में क्या कहा था, तो आपने ये बताना है कि उसने कहा था कि पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिया फेल हो चुका है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो मकसद उसका ख़त्म हो चुका है। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल को हल करने के लिए लीबिया और सऊदीया ने बहुत मदद की। सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है 1974 में लाहौर में मुनक़िद हुई, जिसमें 40 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और इससे पाकिस्तान की साख्त बहुत अच्छी हो गई। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट याद रखिएगा। इजिप्ट ने 1973 में इसराइल को शिकस्त दी थी एक जंग में। इस चीज़ ने इस्लामी ममालिक को इनकरेज किया और इन्होंने फैसला किया कि इसराइल और इसके दोस्त ममालिक को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। यहाँ पे ओआईसी का जिक्र है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। पाकिस्तानी मैस मीडिया ने ओआईसी के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया। 1974 में ओआईसी के इजलास में आईआईएनए इस्लामिक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी आईआईएनए इस्लामिक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी बनाई गई, जिसका मकसद इस्लामी ममालिक के लिए काम करना था। 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। दो एब्रीवेशंस के अंदर आई हैं, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ और दूसरा आईआईएनए इस्लामिक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी। इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखिएगा। व्यूअर्स, ये था आपका बहुत ही शॉर्ट सा सिंपल सा लेसन एमसीएम 304 का लेसन नंबर 8। जल्दी मिलते हैं लेसन 9 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।